मैं कई बार पुल बैक स्ट्रैटेजी की बात करता हूं और खुद भी सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करता हूं। कई बार इस स्ट्रैटेजी को लोग मिस्टेकन कर लेते हैं और समझने लगते हैं कि मैं रैंडमली किसी भी डिप को और किसी भी स्टॉक में जिसमें वीकनेस दिख रही है उसे बाय करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ प्रिंसिपल हम कभी भी फॉलिंग नाइफ का पार्ट नहीं बनते। साथ ही साथ हम डिप में या सपोर्ट में सिर्फ उन्हीं स्टॉक को बाय करने की कोशिश करते हैं जो जब टूट रहे हैं लो वॉल्यूम से टूट रहे। लो वॉल्यूम के साथ साथ उनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा साउंड है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, चाहे वो मूविंग एवरेज के सपोर्ट क्यों ना हो, वहां पे हमें लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन से सिग्नल दिख रहे हैं। इन्हीं स्टॉक को, मतलब इन ऑल एक ऐसा स्टॉक जो वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। मार्केट टूटेगा तो सब कुछ टूटेगा, उसमें से भी कुछ स्टॉक हमेशा स्ट्रेंथ शो करते हैं। उन्हीं की हम बात करते हैं पुल बैक इन्वेस्टिंग में। कभी भी इसको रैंडमली हर एक डिप में हर किसी स्टॉक को बाय करना मत समझ लीजिएगा। इसी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इवन कमेंट बॉक्स का पहला लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते। सेंसेक्स 1.26% नेगेटिव, निफ्टी 1.23% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.82% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 0.87% नेगेटिव। एडवांस लाइन रेशियो काफी पुअर था। 500 के आसपास स्टॉक एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1400 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। मेरे हिसाब से आज हमें मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला, जो हल्का सा डिप देखने को मिला टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ और मार्केट ने वापस से 16,500 को रिटेस्ट किया, इट इज एक्चुअली गुड फॉर द मार्केट। देखिए, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस खाके नीचे नहीं आता तो जब ये ऊपर जाता और एक बड़ी रैली के लिए रेडी होता, उस समय आपको और हमें बहुत परेशान करता। ये हमने एक्सपेक्ट भी किया था। रेंज का मार्केट इसी तरीके से काम करना भी चाहिए, सो इट इज एक्चुअली गुड फॉर द मार्केट। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, कंजम्पशन, FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में मेटल्स, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था जिस समय वॉर की न्यूज चल रही थी, वो अब प्रेशर में है। IT, ऑयल एंड गैस, PSC के साथ साथ मीडिया, एनर्जी और कमोडिटी प्रेशर में है। यूएस फ्यूचर्स न्यूट्रल है, विक्स 26.73 पे अभी भी कंफर्टेबल कह सकते हैं। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 16,900 पे, गैप ओपनिंग हुई थी। मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर की साइड मेंटेन करता है, हाई बनाता है 16,927 का। सेकेंड हाफ में अचानक से डिप लेता है, सपोर्ट लेता है 16,555 का और क्लोजिंग होती है 16,663 की। क्योंकि ये क्लोजिंग 16,600 के ऊपर की है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग बोल सकते हैं। देखिए, अगर 16,600 का लेवल सस्टेन नहीं होता तो 16,600 से लेके 500 पे अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, स्पेशली वीकली ऑप्शंस में, तो वो सारे के सारे ट्रैप हो जाते और हमें थोड़ा सा कैस्केडिंग इफेक्ट मिल सकता था। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले रिटेल इन्फ्लेशन इंच हो चुका है अपवर्ड की साइड में और पहुंच गया है 6.07 पे। ये एक्चुअली नेगेटिव होता है शॉर्ट टर्म के लिए। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी ने एक्वायर कर लिया है लिथियम वर्क्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को और बहुत सारे एसेट्स को, जिसकी वैल्यू है $61 मिलियन से भी ज्यादा की। फाइनली विप्रो ने बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया है स्पेरा टेक्नोलॉजी के साथ, जो आगे आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकता है, पर आज भी इवन आफ्टर दिस न्यूज विप्रो प्रेशर में था। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने आज के दिन फिर से 1200 करोड़ के ऊपर की करी सेलिंग और DIIs ने सपोर्ट नहीं किया, परचेज किया लेस देन नेट में 100 करोड़ का माल। इसीलिए मार्केट सेकेंड हाफ में प्रेशर में भी आ गया था। जब तक FIIs की सेलिंग नहीं रुकेगी, वो नेट में बायर्स नहीं बनेंगे, मार्केट बहुत मेजर रैली के रेडी नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी वो है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये पेटीएम का पेन कब खत्म होगा। देखिए, आज भी ये 12% के आसपास नेगेटिव था और 600 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को भी तोड़ के नीचे जा चुका है। टोटल जो फॉल है वो 70% के ऊपर का हो चुका है। अगर हम टेक्निकली चार्ट्स की बात करें तो आप चार्ट को चेकआउट करिएगा। ये हमने हमेशा बात करी थी, जब भी पेटीएम का स्टॉक 1200 के लेवल को तोड़ा था, वॉल्यूम के साथ तोड़ा था, वो तोड़ते ही पेटीएम का स्टॉक वीक हो गया था। वहां पे हमने 2 बार इवन शॉर्ट की भी बात करी थी कि यहां पे जो डेड कैट बाउंस आ रहे हैं, बीच में आप 1-2 कैंडल देखोगे, ब्लू कैंडल भी है, वहां पे बाउंस भी आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने वाले बाउंसेस थे। अब ये वीकनेस सस्टेन हो रही है।
जब तक पेटीएम 800 के ऊपर नहीं जाता वीकनेस ही मेंटेन रहेगी। एक दिन देखना, हो सकता है कुछ ही दिनों में एक रैंडम दिन ऐसा आएगा जहां पे वापस से आपको पेटीएम में 5, 6 या इवन 8% का अपमूव भी देख सकता है। वो कोई भी कंफर्म अपमूव नहीं होगा और उसके ट्रैप में हमें अभी भी नहीं फंसना है। सबसे मेन इशू ये आ रहा है कि पेटीएम बैंक की टोटल साइकोलॉजी ये थी कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी कर रहे थे, पर अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज वहां पे कुछ कंप्लायंस के और इवन जो केवाईसीज हो रही है उसको प्रॉपर नहीं हो रही है, ये आरबीआई को फाइंडिंग्स मिली है। इसी के चलते अब इतना आसान नहीं होगा पेटीएम के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना। मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली कभी भी टीवी पे आएगा तो गलत बात नहीं बोलेगा। देखिए, जब भी कोई भी किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट टीवी पे आके किसी इशू को अननेसेसरी बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, मैं पर्सनली उससे गाइड नहीं होता। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट है, क्या आप टीवी पे आके ये बोलोगे कि हमारा तो दिवालिया निकलने वाला है, हम बहुत प्रेशर में, हमें बहुत दिक्कत हो रही है? ऑब्वियसली आप नहीं बोलोगे, आप आके पॉजिटिव बात ही बोलोगे। इसीलिए हम ज्यादा मैनेजमेंट की बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं कि हमें चार्ट क्या बोल रहे हैं। चार्ट ये बोल रहे हैं कि कल के दिन और आज के दिन दोनों दिन अच्छे वॉल्यूम से पेटीएम का शेयर टूटा है। कल 2.5 दिन का फंडा इसमें अप्लाई होता है, स्पेशली टुवर्ड्स दी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पैनिक की सिचुएशन में। उस 2.5 दिन के फंडे में अगर बाउंस आता भी है तो मैं पर्सनली इस कंप्लीट स्टॉक का पार्ट बनने के लिए रेडी नहीं हूं। एटलीस्ट जब तक ये 850 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, ये एज सच अपनी कोई भी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं करेगा। रैंडमली बाइंग द डिप कैन बी वेरी डेंजरस एंड व्हेन इन डाउट आई पर्सनली स्टे आउट। अगर डाउट है थोड़ा सा मैं वेट कर लूंगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा, चार्ट्स पे दिखने लगेगा, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं आराम से पार्ट बन सकता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकेटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है सेंचुरी प्लाईवुड। देखिए, आज के दिन एक अच्छे लेवल से ये बाहर निकला है। कल क्या ये रैली कंटिन्यू हो पाती है देखने वाली बात होगी। अगर ये 662 के लेवल को क्रॉस करता है, 670 और 675 तक पहुंच सकता है, पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कल के दिन एक्स्ट्रा भागते हुए 2.5 दिन कंप्लीट होने वाले होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम रडार पे रख सकते हैं, आरएचआई। अगर ये कभी भी 551 के लेवल को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली 3% के मोमेंटम मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है एफले। 1200 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 1200 के लेवल क्रॉस करते ही 1225 से 1250 के इमीडिएट मोमेंटम हमें मिल सकता है। फाइनली कल ही के दिन हमने बात करी थी लिंडे इंडिया की, आज वापस से 11% पॉजिटिव रहा। जैसे 3000 के लेवल को क्रॉस किया, सीधा 3200 का लेवल था जो हमने कल डिस्कस किया था और एक ही दिन में वो पूरा हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है। कल भी मार्केट ने फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग देने के लिए जस्ट वॉल्यूम से रह गया था। आज तो खैर मार्केट ने वीकनेस ही दिखा दी। हमें आने वाले दिनों में सिर्फ फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे को नोटिस करना है और जब तक मार्केट 15,674 के लेवल को नीचे की साइड नहीं तोड़ता, जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में बना रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500। मेजर रेजिस्टेंस 17,000 से 17,050 की रेंज। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000 पे। पहला सपोर्ट 16,500 का और मेजर सपोर्ट 16,300 का। पुट कॉल रेशियो है 0.85 के आसपास। धीरे धीरे ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी में बहुत जल्दी जाता जा रहा है। देखिए, जो आज मार्केट में मैं वीकनेस को एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट वाज बिकॉज 16,800 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी और वो कॉल राइटर्स एक बार तो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, पर जैसे ही आज वो लेवल डिफेंड हुआ टुवर्ड्स द क्लोजिंग, 16,800 पे जो कॉल राइटिंग थी वहां पे थोड़ी सी हमने अनवाइंडिंग भी देखी। अगर वो बहुत मेजर अनवाइंडिंग है तो कल के दिन हमें एक अच्छी गैप ओपनिंग मिल सकती है। उसके बाद सस्टेन होती है या नहीं होती, सेकेंड हाफ से सारा का सारा डिपेंड करेगा एक्सपायरी गेम पे। ये शॉर्ट वीक है, फ्राइडे की छुट्टी है। ऐसे शॉर्ट वीक में थर्सडे वाली एक्सपायरी में बहुत ज्यादा ड्रामे होते हैं, ऐसा हमें पास्ट बताता है और ये ड्रामा यूजुअली एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। जिस भी साइड की ड्रामे आपको मिलेंगे, चाहे वो अप साइड की हो चाहे डाउन साइड की हो, वो थोड़े से एक्सट्रीम हो सकते हैं। एक अच्छा खासा लोगों को फंसाने की चांसेस हो सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में अगर मार्केट में कभी भी 16,300 400 के आसपास डिप मिलता है, मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को ऐड करने का ही प्लान करूंगा। मार्केट अभी न्यूट्रल में है, क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखूंगा क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आया है और साथ ही साथ क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें 15,700 800 के नीचे मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आज के दिन नहीं है।
क्वांटिटीज को कंट्रोल करके कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाने का प्लान मेरा यहाँ पे रहेगा अगर कोई छोटा मोटा डिप हमें मिलता है तो। ओवरऑल कल के दिन 12 बजे के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएगा बिकॉज एक्सपायरी ड्रामा इज वेरी पॉसिबल कि कल से ही स्टार्ट हो जाए और एक बड़ा मोमेंटम मार्केट चाहे तो ले सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।